अगर पप्पू यादव रंगदारी मांगते होते, गुंडाई करते होते तो निर्दलीय 4 बार उसी पूर्णिया से जीत के नहीं आते जिस पूर्णिया में आज एसपी साहब ने केस किया है। कोई फोन नंबर से फोन गया होगा या किसी का कोई आदमी गया होगा वहाँ, कोई तो प्रूफ होगा ना उनके पास, तो कुछ भी तो होगा। कुछ नहीं। और 2021 का मामला, आज तक आप चुप क्यों बैठे थे? इंतजार कर रहे थे क्या पप्पू यादव सांसद बनेंगे तब हम उनको करेंगे? पप्पू यादव जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन, मतलब कांग्रेस के नेताओं से मिलने जाएंगे उसी दिन हम केस करने जाएंगे। आप 4 साल तक सो क्यों रहे थे? 4 साल किसका इंतजार कर रहे थे? ऐसे मोमेंट ढूंढ रहे थे। और पप्पू यादव जी ने तो मांग की है जांच की, और हम सब लोग मांग करते हैं जांच की। जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगी चीजें। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा थी, जिस सीट को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, वो था बिहार का पूर्णिया। दरअसल यहाँ से जाप के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और तेजस्वी यादव राजनीति के मुखिया पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको हराने के लिए कैंप किए हुए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जाकर के रैलियां कर रहे थे। उसके बावजूद भी पप्पू यादव जो है 25,000 वोटों से जीत जाते हैं। ये सुर्खियों में थी खबर, लेकिन अचानक से खबर आती है कि पप्पू यादव के ऊपर बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है 1 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में। इस पर जाप पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहना है? हालांकि पप्पू यादव ने कहा है कि जो मेरी लोकप्रियता है, जिस तरीके से पब्लिक ने हमें जिताया, कहा जा रहा था पप्पू यादव खत्म हो चुके हैं, जो मेरी छवि थी लोगों के बीच में रॉबिन हुड की, लोगों की मदद करने की, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना काल हो, हर जगह पे मदद करने की, उसके हमारे विरोधी जो है, हमारे विपक्षी जो है वो घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसीलिए ये तमाम चीज़ें तिकलम जो है लगाया गया। हमारे साथ मोहम्मद जैद हैं, मुनाजिर हैं, ये पप्पू यादव के समर्थक हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, राजनीति करते हैं। तो इनसे समझते हैं कि क्या मामला है, कैसे। जैद भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। लेकिन कैसे देख रहे हैं कि आपके नेता चुनाव तो जीत जाते हैं निर्दलीय, पूरे देश में बवाही लूटते हैं कि वो निर्दलीय लड़ गए, लेकिन अचानक से जो खबर आई कि रंगदारी के आरोप लग गए, क्या आपके नेता डिमांड मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं? देखिए, पूरा मामला पूरी तरीके से झूठ है। मामला 2021 का बताया जाता है। 4 साल तक पुलिस कहाँ थी? जिस दिन एक कोइंसिडेंस होता है, पप्पू यादव फोटो ट्वीट करते हैं प्रियंका गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ, उसी कुछ घंटे बाद बिहार में कुछ लोग ऐसे बौखलाहट हो जाती है, उनको शायद कुछ डर हो जाता है। कहीं से एक पूरा फर्जी स्क्रिप्टेड मामला निकाला गया है। पप्पू यादव जी ने तो मांग की है जाँच की, और हम सब लोग मांग करते हैं जाँच की। जाँच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगी चीजें। अगर पप्पू यादव रंगदारी मांगते होते, गुंडाई करते होते तो निर्दलीय 4 बार उसी पूर्णिया से जीत के नहीं आते जिस पूर्णिया में आज एसपी साहब ने केस किया है। किसी के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आएंगी समय के साथ। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, पप्पू यादव आज की डेट में निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है। जहाँ पप्पू यादव ने हिम्मत की, लोगों को एक उम्मीद थी कि ये इंसान जीत के आएगा, तुम्हारे आंसू पोंछेगा, ये इंसान जीत के आएगा तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल देगा, ये इंसान जीत के आएगा तो हमारे बच्चों, हमारे परिवार के लिए अच्छा अस्पताल देगा। उस उम्मीद पे पप्पू यादव खरे उतरेंगे। मैं आपको बता दूं, जीतने के तीसरे दिन बाद रात 1:30 बजे अगर सारे सांसद दिल्ली में और यहाँ जश्न मना रहे जीत की, तो पप्पू यादव एक इकलौता आदमी था, रात 1:30 बजे अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहा था। कल भी दिल्ली से जैसे गए हैं तो सबसे पहला काम रेलवे स्टेशन पर उतर के सबसे पहले कटिहार जिला अस्पताल जाके वहाँ का मुआयना किया और अधिकारियों से सीधा बोल दिया है कि 1 रुपये का भी दवा बाहर से नहीं आएगी, कोई जांच बाहर नहीं लिखेगा, सारे जांच अस्पताल में होंगी और सारी दवाएं सारे पेशेंट को वहाँ मिलेगी। 1 रुपये कोई दलाल पूरे पूर्णिया में किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं दिख सकता, किसी अस्पताल में नहीं देखा जा सकता, किसी रेलवे स्टेशन पर दलाल जहाँ मिल जाएगा वहाँ सबसे पहले उस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो सस्पेंड किया जाएगा। ये पप्पू यादव जी का आदेश है और इस पर उनको मानना पड़ेगा ये सारी बातें। लेकिन आप तमाम बातें कह रहे हैं, लोग जानते भी कि पप्पू यादव जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद की, बाढ़ आया बिहार में, पटना में, तो किस तरह से लोगों के बीच गए, बीच में रहे। खुद सुशील मोदी स्वर्गीय हो गए हैं, वो अपना घर छोड़कर चले गए थे, पप्पू यादव जाकर के काम कर रहे थे। तो जो छवि है तो वो तो है, लेकिन अभी जो मामला आया है कि पप्पू यादव ने डरा करके, धमका करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी, रंगदारी मांगी, तो ये कैसे जनता तक मैसेज पहुंचाइए कि पप्पू यादव आपके जो हैं ऐसा नहीं काम करते हैं, निष्पक्ष? इसलिए तो पप्पू यादव निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोई वॉइस कॉल होगी, कोई फोन नंबर से फोन गया होगा या किसी का कोई आदमी गया होगा वहाँ, कोई तो प्रूफ होगा ना उनके पास। अच्छा,
कोई मैसेज पप्पू यादव का हो, कोई वॉइस कॉल हो, कुछ भी तो होगा, कुछ नहीं। और 2021 का मामला, आज तक आप चुप क्यों बैठे थे? इंतजार कर रहे थे क्या पप्पू यादव सांसद बनेंगे तब हम उनको करेंगे? और पप्पू यादव जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन, मतलब कांग्रेस के नेताओं से मिलने जाएंगे उसी दिन हम केस करने जाएंगे? 4 साल तक मैं आप सभी 1 रुपये मांग लूँ, 5 रुपये मांग लूँ, आपको जो कहना होगा अभी कहिएगा ना कि 4 साल का इंतजार करिएगा। जिस दिन हम पावर में आएंगे, जिस दिन हम कोई ऐसी घटना होगी तो उस दिन आप 2 घंटे बाद जाके FIR करने जाएंगे। अगर मेरे को धमकाया गया था, मुझे मारा गया था, मेरे से पैसा मांगा गया तो मैं तो तुरंत FIR कराऊंगा ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसी को तो कहते हैं ना। आप 4 साल तक सो क्यों रहे थे? 4 साल किसका इंतजार कर रहे थे? ऐसे मोमेंट ढूंढ रहे थे। और वो आदमी को मैं आज फिर बता दूँ, सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं, वो एक स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल, उसके मालिक के ऊपर, गोयनका के ऊपर किया उसने केस, संतोष कुशवाहा जी के ऊपर जो पूर्व सांसद है उनके ऊपर उसने केस किया है, संजीव जी पैनोरमा ग्रुप के मालिक हैं, उनका पैसा उसने ले रखा है 80-90 लाख रुपए। तो ये आदमी फ्रॉड है, सबको पता है। इसकी एक चीज़, वॉइस रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें हैं मीडिया में, वो सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, आपको भी सुनने को मिल जाएगी। तो वो एक तरीके से फ्रॉड आदमी है, उसके ऊपर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी बात की। और किस प्रेशर में आके प्रशासन ने FIR कर दिया चुने हुए सांसद के ऊपर बिना किसी जांच के। 2 घंटे के अंदर आप कैसे FIR कर सकते हो? पहले कोई जांच करते, प्रशासन बताए ना क्या जांच किया, उसके पास क्या, किस चीज़ का प्रूफ है कि जो उसके ऊपर डायरेक्ट FIR कर दिया? उसको क्या प्रूफ दिया गया कि 1 करोड़ रुपये हाँ मांगा तो पप्पू यादव का फ़ोन आया था कि नहीं आया था, या पप्पू यादव के जिन लोगों का नाम ले रहा वो पप्पू यादव के साथ हैं भी कि नहीं है? मैं XYZ किसी का भी नाम ले लूँ, मैं भी कह दूँ मैं अमित शाह के यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया है, 5 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, तो क्या FIR कर देगी पुलिस? कर देगी पुलिस? होम मिनिस्टर है वो, कर दे फ़ोन, जांच होगी तब होगी ना। गलत होगा तो मेरे ऊपर होगी फिर केस। कोई जांच कुछ नहीं, एक चुने हुए सांसद के ऊपर आप लगातार FIR कर देते हैं तुरंत। मतलब कि साजिश रचा है, षड्यंत्र किया पूरी गया, तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और कुछ लोग हैं जिनको पप्पू यादव की लोकप्रियता से घबराहट है, पप्पू यादव के निर्दलीय सांसद जीत जाने से उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज पूरे देश के लोग अगर उनको गाली दे रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से गाली दे रहे हैं कि अगर ये इंसान अपना अहंकार को पीछे रख देता, अगर इंसान अपनी बातों को मान लिया होता जिस तरीके से हर कोई चाहता था, तो आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ली होती। सिर्फ एक इंसान के घमंड और अहंकार की वजह से आज राहुल गांधी जी की पूरी मेहनत बेकार हो गई, पूरी मेहनत बेकार कर दी। कौन है वो इंसान? वो स्वघोषित युवराज है, सबको पता है। जो इंसान अहंकारी है, जिसने हमेशा अपने लिए किया है, ना संगठन के बारे में कभी सोचा, ना पार्टी के बारे में सोचा, ना पिताजी के बारे में सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। और नाम ले लीजिए जायद भाई, मैं नाम लेने में कोई डरता नहीं हूँ, श्री तेजस्वी यादव जी उनका नाम है। अच्छा, सबको पता है पूरे बिहार को अगर बर्बाद करने किसी ने काम किया तो उन्होंने ही काम किया अरे है। वो तो कहते हैं नौकरी दी है, नौकरी दे दी है, तो 15 साल 20 साल उनकी जब सरकार थी तब क्यों नहीं देते? इससे पहले टेनर, और अपने मंत्रालय में वो दे दिए हैं क्या किसी को नौकरी? उन्हीं के, जिस हेल्थ की बात कर लो, वो तो मतलब आप नीतीश कुमार के, ये बात तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी कहते हैं, तो जो नीतीश कुमार ने किया है तो उसी को कहेंगे ना हम। नीतीश जो किया उसको तो नहीं नकार सकते ना कि उन्होंने नहीं काम किया है। अच्छा ये बताइए कि अभी पप्पू यादव किस पार्टी में है? पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जीते हैं, निर्दलीय हैं पप्पू यादव। लेकिन वो तो कांग्रेस में, वो तो गए थे कांग्रेस में मिलने के लिए, समर्थन देने के लिए, मिलने के लिए, मुलाकात करने से तो अब हमको नहीं रोक सकते ना किसी से। सिंबल से तो पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं 4 बार। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, वो तो कह रहे कि कांग्रेस का झंडा लगा करके जीते हैं। उनके बेटे तो कांग्रेस का भी झंडा लगाए थे, RJD का भी लगाए थे, उसके बाद VIP पार्टी के लगाए थे, लेफ्ट का पार्टी 4-4 झंडा लगा घूम रहे थे। कहा 3.5 लाख से हार गए? उनसे पूछे ना, आकाश जी 4 पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे थे, सारे स्टार प्रचारक को बुला लिए थे, कम से कम 10 हेलीकॉप्टर उतार लिए थे। उसके बाद कहा 3.5 लाख वोट से 2 बार हार चुके हैं वो चुनाव, पहली बार थोड़ी ना हारे हैं, 2 बार हारे हैं, 2 बार चुनाव हारे। और पप्पू यादव 4 बार निर्दलीय जीते हैं। अच्छा, वो अपने बेटे से जाके पूछ लेना, उनसे आप लोग पूछिए जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस दिन आवास में जाके पूछ लीजिए। पप्पू यादव अगर कांग्रेस का झंडा लगाए थे तो उनका बेटा VIP का झंडा लगाया था, लेफ्ट का लगाया था, RJD का लगाया था, सबका झंडा लगाया घूम रहा था ना कि पप्पू यादव जीत करके आए, उन्होंने कांग्रेस का झंडा हाथ में थामा। ये बात ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है पप्पू यादव, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर तो है नहीं। तो पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में है, वो तो हमेशा से कहते हैं स्थिति में कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है पप्पू यादव। यही बात तो वो अखिलेश प्रसाद सिंह भी कह रहे हैं, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव उनका झंडा लिए तो पप्पू यादव जीत गए, उनका बेटा झंडा लिया था क्यों हार गया ये बता देना। वो उनको तो सैंपल भी मिला हुआ था, पप्पू यादव को सैंपल थोड़ी। और यही लोग थे जो अपनी एड़ी चोटी लगा दिए थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब पप्पू यादव के साथ खेल हुआ था, महागठबंधन के लोगों नहीं कहता। जनता उनके साथ थी पूर्णिया की, अब पूरे बिहार की जनता उनके साथ है। अभी तो ये ट्रेलर था, 2025 में पप्पू यादव अपनी पिक्चर रिलीज करेंगे। मैं आपको आज एक्सक्लूसिव बता दे रहा हूँ आपके चैनल पे कि पप्पू यादव की पिक्चर 2025 में रिलीज होगी। चलिए, बहुत बड़ा आपने कह दिया, सवाल खड़ा कर दिया कि भाई 2000, अभी ये ट्रेलर था, 2025 में पिक्चर रिलीज करेंगे पप्पू यादव। हमारे साथ पप्पू यादव के समर्थक मोहम्मद जैद थे, जिनका साफ तौर पे और कहना है कि ये जो आरोप लगाया गया है ये पप्पू यादव की लोकप्रियता से घबराहट है।
और बौखलाहट है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल मतलब जो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू और तमाम लोग, इन्होंने तेजस्वी यादव पे भी हमला किया है कि तेजस्वी यादव की, जो पप्पू यादव ने भी कहा कि तेजस्वी यादव अपने अहंकार को पीछे रख देते और दिल बड़ा कर देते तो शायद आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। 10 सीटों का बिहार में नुकसान हो गया है। बहरहाल जो ये आरोप लगा है 1 करोड़ फिरौती का, ये जांच का विषय है। पप्पू यादव भी कह रहे कि भाई ये मामला, रोते हुए उन्होंने कहा, रोते बिलखते हुए कहा कि जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमने जनता, मेरा क्या गुनाह और कसूर है, जनता ने तो जिता दिया लेकिन किस तरीके से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया वो देख रहे हैं। 2021 का मामला है, अभी क्यों उठाया जा रहा है 3 साल के बाद, ये एक अहम सवाल है और बड़ा सवाल है। बहरहाल ये पुलिस प्रशासन का काम है, जांच का विषय है, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या वाकई पप्पू यादव ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगा है या नहीं मांगा है, ये वक्त के गर्भ में छोड़ देते हैं। फिलहाल आप क्या राय है इस वीडियो में, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।